नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो डिक्टेशन है बहुत ही विशेष डिक्टेशन है। माँ और दिवाली पर डिक्टेशन हम स्टार्ट करेंगे। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी गई है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और टेलीग्राम पर जाइए और चेक कीजिए अपनी गलतियों को। इस डिक्टेशन को करने के बाद डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी। स्टार्ट। बच्चों की पहली गुरु के रूप में माँ सदैव उनके जीवन में आलोक भरने का काम करती है। विराम। यों भी रोशनी का यह पर्व समझ और ज्ञान की ज्योति जीवन में जलाने का आह्वान करने वाला है। विराम। यह सबके जीवन में रंग बिरंगी रोशनियों के बीच खुशहाली की सौगात लाता है। विराम। यह आर्थिक संपन्नता ही नहीं, मन को आलोकित करने का भी पर्व है। विराम। यह एक परंपरा सी है, एक दूजे के साथ खुशियां बांटने की। विराम। झिलमिल दीपों से सजे चौखट चौबारे हर साल हमें यह याद दिलाते हैं कि दिलों को जोड़ने की यह रवायत जारी रहे। विराम। रवायत जो सबके लिए रोशनी लिए हुए है, साझा सुख समेटे है। विराम। माँ आपसी जुड़ाव के इसी मानवीय भाव को पोषित करती है। विराम। दिवाली के नन्हे दीपक हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समेटने की सीख दे जाते हैं। विराम। प्रकाश की यह परंपरा पाठ पढ़ाती है कि अपने व्यक्तित्व की आभा से हम भी रोशनी की रवायत को आगे ले जा सकते हैं, इसे विस्तार दे सकते हैं। विराम। दिवाली को दीपोत्सव भी कहा जाता है, यानी कि दीप से दीप जलाते चलें और हर ओर से अंधेरा छट जाए। विराम। इसी सोच के ज्ञान रूपी प्रकाश को हर माँ पूरे मनोयोग से सिंचित करती है, जो पूरे समाज को उजाला दे सकता है। विराम। पैरा। यह स्नेह का वो पावन रिश्ता है जो बचपन से ही मन और जीवन को रोशन करता है। विराम। बचपन की साझी शिकायतों से ऊपर उठ यह रिश्ता समझाइश और स्नेह से जीवन को आलोकित करता है। विराम। दिवाली का त्योहार भी जीवन ही नहीं, मन को भी रोशन करने का संदेश देता है। विराम। यह सद्भावना और सत्य को सम्मान देने की सीख देने वाला पर्व है। विराम। इस पावन पर्व पर न केवल अपनी भौतिक सुख समृद्धि बल्कि आमजन की खुशियों की भी प्रार्थना की जाती है। विराम। सही मायने में परिवार को, समाज को आपस में जोड़ने का मूल संदेश लिए है। दिवाली का पर्व जिस तरह बड़े होकर दो अलग अलग परिवारों में रहते हुए भी भाई बहन आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूजे के आंगन के लिए ऐसे खुशनुमा माहौल की
चाह रखते हैं जिससे दरिद्रता, दुख और अंधकार नहीं बल्कि सुख समृद्धि की रोशनी फैली हो। विराम यूं भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार केवल औपचारिक भर नहीं होता। विराम उसके पीछे कितने सांस्कृतिक और परंपरागत कारण छिपे होते हैं जो घर परिवार और समाज के लोगों को हर्षोल्लास के साथ ही सामाजिक सरोकारों को निभाने और जिम्मेदारियों का पालन करने की सीख भी दे जाते हैं। विराम दिवाली के पर्व का भाव भी यही है कि हमारे सरोकार हमेशा रोशन रहे। विराम किसी भी आंगन में अंधियारा न रहे और हमें हमारे मन के नकारात्मक भावों से भी मुक्ति मिले और हर भाई बहन की ज्योतिर्मय सकारात्मक सोच हमारे हिस्से आए। विराम पत्नी भले ही दूसरे घर से आती है पर नए आंगन में आकर वो अपना नया अस्तित्व खोजती है। विराम दिवाली के दिए के समान ही खुद का अस्तित्व मिटाकर अपनों के जीवन में आलोक भरती है। परिवार में स्त्री के इस पत्नी रूप का सम्मान उसी आलोक का मान है जिसके लिए दिवाली का पावन पर्व मनाया जाता है। विराम दिवाली के त्योहार पर माँ लक्ष्मी और सरस्वती के पूजन का भी विधान है जो स्त्री के संवेदनशील हृदय में भरे ज्ञान और लक्ष्मी के रूप में परिवार को सहेजने और संभालने के गुणों को प्रतिबिंबित करता है। विराम पैरा दिवाली के दियों की टिमटिमाती मुस्कान यह सहज संदेश देती है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना हंसते मुस्कुराते हुए अपने करने वाली घर परिवार की बहू या पत्नी जिस सम्मान के अधिकारी हैं वो उसे देना ही चाहिए। विराम ताकि उनके मान में भी आशाओं की लौ सदैव प्रकाशित रहे। विराम इतना ही नहीं अपनों से ऐसा खुशनुमा व्यवहार पाकर उनका गरिमामयी व्यक्तित्व और पोषित हो सुशोभित हो। विराम हमारे घरों में एक पत्नी की छवि और व्यक्तित्व जितना सौम्य होता दिखता है उसका संघर्ष और सोच उतनी ही सशक्त होती है। विराम जिसके बल पर वह गृह लक्ष्मी के रूप में घर को हर परिस्थिति में थामे रहती है और जरूरत पड़ने पर अपने जीवन साथी और अपने परिवारजनों को हौसले का उजास देती है। विराम समाप्त। बहुत ही प्यारा डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए और चेक कीजिए अपने मिस्टेक्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।